मैंने डब्बा उठाया, तो मैंने डब्बा उठाया था, दादी सा ने कहा था खाजा खाना है, तो देखो तो इसमें देखो आप 2 खाजे पड़े, तो मैंने खाजे बनाए, मुझे पता ही नहीं है, रोज दे देते कोई भी, दादी सा मांगते, तो मैंने अभी डब्बा देखा, मैंने कहा दादी से को दूं, तो अभी थोड़ा कल परसों तक तो पड़े थे इसमें, तो मैंने कहा खाजे कहाँ गायब हो गए इसके अंदर से। तो मैं अर्जुन बोला पता नहीं किसने खा लिए खाजे, तो मेरे का ये संदिग्ध आदमी बोल रहे कि पता नहीं किसने खाए, तो इसी ने खाए। फ्रेंड्स, शक की सारी सुइयां का इशारा मेरी तरफ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता ये किसने खाए। जब आपने पूर्ण रूप से खाजे बना ही लिए हैं, वित्ते बहुत ही व्यवस्थित और अव्यवस्थित किसी भी अवस्था में रखो, सुंदर लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं, तो इनमें से कृपया मुझे एक खाजा मिलेगा क्या? गर्मी में आइसक्रीम बनाओ तो बहुत दूर हो, एसी में बैठने खाओ बहुत हो रो, तो कहते हैं ना आइसक्रीम ठंडी ठंडी चोखी लगे, तो चोखी क्यों नहीं लगे, पहले तो ऐसे गरम गरम रसोई में बनाओ, પછી एसी में बैठने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ तो घणी सोरी लगे। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमीला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमीला कुक पर और मेरे घर में और किचन में भी। तो फ्रेंड्स, किचन में तो हमेशा ही रहते हैं आप, सुबह सुबह क्या है कि सब बाहर पानी वानी दे दिया है, अब आ रही है कटौती, 3 बारी आती है, उसके बाद कटौती आती है पानी की, क्योंकि गर्मी है, तो फिर है ना सुबह उठते पानी का वार होता है, जैसे तो हम तो सब पुराने तरीके वाले लोग हैं, पानी भर के रखते हैं, वो जो ऊपर से आता है और एक्वागार्ड लगा दिया, टंकी का पानी वो हमारे यहाँ कोई नहीं पीता हुआ, हाँ ये लो टंकी का पानी, हम तो फिल्टर अलग से वो वाला है उसमें भरते हैं पानी और उसमें डालते हैं और वहाँ से हम बोतलें वगैरह भरते हैं, और सभी काम हो गए। सुबह सारी एक एक चीज़ को मेरे को सफाई पसंद है, सुबह उठते स्टैंड पे पहले कपड़ा, गैस पे सब अच्छे से फेर के सब 2-3 बार सारे बर्तन धुलते हैं, सब धुलते हैं, देखिए सब ना बर्तन धो के, रोटियों का जो कटोरदान होता है, हमारा डब्बा होता है, और भी बहुत सारे जो बर्तन है धो के काम में लेती हूँ कि रात को पता नहीं कहाँ पे वही छोटे मोटे जानवर वगैरह कॉकरोच निकल ही जाते हैं, तो मुझे लगता है अभी तो गर्मी है, छिपकली वगैरह भी आ जाती है, तो सब जगह कपड़ा पर, कभी भी आप लोग भी कोई चीज़ काम में लें तो अच्छी जगह को स्वच्छ करके रखें, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को ढक के रखें, कभी भी कोई जानवर भी गिर सकता है, कि जैसे खाना बनाया, कुछ बनाया, कोई चीज़ भी आपने स्टैंड पे रखी, हमेशा उसे ढकें, और है ना उसको दीवारों से थोड़ा दूर रखें, कई बार छिपकलियाँ वगैरह भी चलती है, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, तो इस तरह से होता रहता है। सुबह सारे नैपकिन धुले हुए सब, मतलब ऐसे चाहिए मुझे, बर्तन पहुँचने का अलग नैपकिन, तो हाथ पहुँचने का अलग, तो स्टैंड पहुँचने का अलग, मतलब सब अलग अलग रखती हूँ, मुझे सफाई पसंद है। तो चलिए इसी तरह से काम हो रहा है, और चाय बना दी है, तो चलिए पानी भर रही थी, तो दादी साहब इसके पापा को तो पकड़ा दी, मैं अब पीऊँगी चाय। तो चाय क्या है, मैं सबके फीकी बना देती हूँ, सारी चाय एक बार फीकी बन गई है, उसके बाद में फिर सब जने अपने अपने हिसाब से शुगर डाल देते हैं, मैं थोड़ा सा शुगर फ्री लेती हूँ, दादी साहब भी थोड़ा सा शुगर फ्री, इसके पापा को कितनी चाहिए, अर्जुन को, सब अपने हिसाब से शुगर डाल लेते हैं। तो चलिए फिर चाय बन गई, तो फटाफट से चाय पीते हैं, और साथ ही साथ आपको पता है चाय पीते समय भी मैं खाली नहीं बैठती हूँ, तो मैं अभी सब्जी लाई थी, संदलिया पड़ा है, अभी संदलिया सबको बेहद पसंद है, वो भी साफ करूंगी। तो चलिए अब चाय पी लेते हैं। जैसा कि आपने देखा शुरुआत में मैं छोटा सा कलसिया वगैरह, भगवान के जो भी बर्तन होते हैं, जोत वगैरह सब होती है ना, छोटी थाली, यहाँ तक कि वो घंटी भी है बजाने की, उसको मैं मांजती हूँ, तो सब मांज के सुबह पानी आ रहा है, रोज वैसे ही मांजते हैं, लेकिन पानी के वार के दिन सारी छोटी मोटी एक एक 2-2 चीजें सब मैं साफ कर देती हूँ, और मैं पीताम्बरी से मांजती हूँ, पीताम्बरी का पैकेट आता है, उससे अच्छे चमक जाते हैं बर्तन। जैसे पीतल के भी और भी कोई बर्तन है ना, मैं किचन में भी एक डब्बा रखती हूँ, उसमें पीतल के, तांबे के जो भी बर्तन है ना, वो पीताम्बरी लगा के आप मांजेंगे तो एकदम चमाचम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, दादी सा को तो मैंने नाश्ता करा दिया, दवाई वगैरह दे दी है, और अब बना रही हूँ अर्जुन के पापा के लिए पराठे। तो पराठे तो बन गए हैं, तो नाश्ते के लिए बनाए थे आलू के पराठे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिर्ची को धो के रख दिया था, साबुत मिर्ची, फिर मैंने उसको सूख गई तब काट दिया है, और यहाँ पे मैंने एक कैरी ले ली है, उसको भी
मतलब हल्का हल्का सा छील दिया, ऊपर से देखिए ग्रीन ग्रीन थोड़ी स्किन रखी है मैंने, और छोटे छोटे टुकड़े करके इसको, और फिर नमक और हल्दी में थोड़ी देर रख दिया। अब मैं कैरी और मिर्ची का मिक्स करके थोड़ा सा अचार बना दूंगी। तो वैसे तो अभी अचार बहुत सारे पड़े हैं, वैसे तो बहुत सारे अचार हैं, जैसे गूंदे का अचार ज़्यादा डालती हूँ मैं साल भर का, कैरी का ज़्यादा डालती हूँ 4 किलो, कोई 6 किलो इस तरह से, लेकिन कैर का थोड़ा ही डाला, 1 किलो कैर का अचार ज़्यादा पुराना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मतलब वो भी थोड़ा थोड़ा खा लिया, अब थोड़ा ही बचा है। तो जैसे जैसे आगे आए, पहले कैर डाले, फिर गूंदे डाले, फिर कैरी डाल ली, अब वो तो चल साल भर का डाल दिया, बीच में थोड़े नींबू डाल देती हूँ, कभी आंवला मिर्ची डाल देती हूँ, गाजर का अचार सर्दियों में डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो एक एक शीशी भर के छोटी छोटी डाल देती हूँ, फिर खत्म हो जाता है। ये अचार के ताजे ही अच्छा लगता है, आंवले का, गाजर का। तो जैसे अब मिर्ची का, अभी इसके पापा ने कहा नहीं मिर्ची का अचार डालो, तो थोड़ी मिर्ची पड़ी थी तो उसका उपयोग भी हो जाएगा, तो मिर्ची काट के धो के मैंने रख दी, बाद में नहीं धोते हैं इसको, अचार वाली मिर्ची को पहले धो लिया, सुखा के फिर काट दिया, और थोड़ी कैरी काट के रख दी है, तो कैरी और मिर्ची खटाई आ जाएगी। कैरी की कैरी भी पड़ी थी, तो अभी तो कैरी का मौसम है, तो वो थोड़ी डाल दूंगी। तो अब बस गर्मी लग रही है फ्रेंड्स, तो पानी पीती हूँ मैं ठंडा ठंडा। तो फ्रेंड्स अभी गर्मी लग रही है तो मैंने पानी पिया है। तो आज मैंने रखी है यहाँ पे मेरी बोतल, ये मैं रूम में ले जाती हूँ, रात को क्या है सब अपने अपने रूम में ना ले जाते हैं, तब ये ठंडे पानी की बोतल भर के हम रख लेते हैं। तो रोज तो यहाँ पे फ्रिज मेरे पास ही है, तो मैं उसमें से बॉटल निकाल के पीती रहती हूँ। तो अभी मैंने सबकी बोतलें धो के भरी है, तो आज मैं इसको यहीं पे रखूंगी। मैं रोज रात को ले जाती हूँ, तो मैंने कहा इसमें आज दिन को भी यहीं पे रखूंगी। रात को क्या है, इसमें पानी भी ठंडा रहता है, नहीं तो वैसे तो क्या है, जैसे फ्रिज में कुछ लेने गए, कोई सामान की जरूरत हुई, दही लिया, पेस्ट लिया, अदरक लहसुन, तो वो बॉटल भी लेके आती हूँ और पीती रहती हूँ। तो मैंने भर के रख लिया आज, और सबकी धो के रखी है, रोज सुबह धो के और सबकी भर देते हैं, फिर जैसे खाली होती है तो भरते रहते हैं। तो ये है अर्जुन की बॉटल, वो जिम भी ले जाता है, फिर वापस धो के अपनी भर लेता है। ये अर्जुन की बॉटल, ये इसके पापा की है, और सबसे बड़ी मेरी है। इसमें अभी एक बॉटल राधिका की नहीं है, क्योंकि वो भी पियर गई हुई है, तो वो आएगी तो वो स्कूल में ले जाती है, तो उसकी बोतल भी निकलेगी। तो दादी से को तो वैसे हम पिलाते हैं, तो उनके लिए बोतल की जरूरत नहीं है, तो दादी से को तो हम ही पिलाते हैं, बाकी सबकी अलग अलग बोतल अपने रूम में लेके चले जाते हैं। और इन बोतलों में क्या है कि पानी जैसे अभी डाला है ना हमने, या रात को जैसे भर के रूम में गए, तो वो सुबह तक इतना चिल्ड रहता है ना, पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, मतलब दूसरे दिन दोपहर तक भी वो पानी चिल्ड ही रहता है, इतनी ठंडी काम की बोतल है ये। तो फिर मैंने आज यहाँ पे रख ली, मैंने कहा अभी इस दिन को भी मैं इसमें पानी डाल के रख लेती हूँ, रात को तो रखते हैं, रोज तो मैं भूल जाती हूँ कि हाँ भाई रात को ले जाते हैं, फ्रिज में जाती हूँ लेने कुछ, और फ्रिज में से बोतल ले के पी लेती हूँ, वो तो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। तब अर्जुन ने बोला कि मम्मी आप है ना दिन को भी इसी में डाल के रख लो पानी, फिर वहां से, तो मैंने कहा चलो आज ये भर के रख लेते हैं। तो ये धोई थी तो सबकी बोतलें भर दी है। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है। अब मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। थोड़ी सी मिर्ची जैसे इकट्ठी हो ही जाती है, कई बार सब्जी वाला भी दे देता है 4-5 ऊपर, नहीं तो अलग से भी ले लेते हैं। तो थोड़ी मिर्ची मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, एक कैरी भी पड़ी थी मेरे पास, जैसे कैरी का सीजन है तो कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो कैरी भी पड़ी थी, तो मैंने कैरी को तो हल्का हल्का ऊपर से छील दिया है और छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने रख दिए थे, वो मैंने दिखाए थे, मिर्ची दिखाई थी। अब मैं बना रही हूँ मिर्ची का अचार। तो इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, शायद इस ब्लॉग से पहले ही मिल जाएगी, तो आप उसमें देख के बना सकते हैं। अचार तो मैंने बना दिया, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो बस अब 2-3 दिन में अचार तैयार हो जाएगा, तब खाने लग जाएंगे। और जल्दी तैयार करना हो तो धूप में रख सकते हैं, शीशी को उठा के धूप में रख दें 1-2 दिन। और ये देखिए यहाँ पे खरबूजा लेके आए थे इसके पापा, तो मैंने काट के रख दिया उनके लिए, और आधा मैंने रख दिया, आधा उनको काट के रख दिया बीच में। फिर अर्जुन ने बोला मेरे लिए बनाना है सैंडविच, वो कुछ काम कर रहा था तो वो उठ के आया, उसने बोला मैं खाऊंगा चीज़ सैंडविच, तो मैंने चीज़ इसके ऊपर घस दी, प्रोसेस चीज़ है वो मैंने इसके ऊपर कद्दूकस करके डाल दिया है। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये चिली फ्लेक और थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे। और जैसे कि ये चीज़ है इसके अंदर तो ऑलरेडी सॉल्ट होता ही है, और आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी इसके ऊपर क्रश करके डाल सकते हैं। तो अब रख देते हैं ग्रिल पैन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ग्रिल सैंडविच हो गए, ग्रिल पैन के ऊपर कितने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इसके ऊपर हल्का सा घी लगा दिया, तो देखिए अब बिल्कुल अच्छा सा सैंडविच तैयार हो गया। अंदर चीज़ और मैंने चिली फ्लेक ऑरिगेनो डाल दिए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। चाहे तो इसके अंदर आप सॉस भी लगा सकते हैं, टमाटो केचप कुछ भी लगा के, और एक तरफ चीज़ लगा सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। तो चीज़ सैंडविच हो गया है रेडी। तो चलिए फिर अर्जुन को दे देते हैं। कैरी और मिर्ची का अचार जो मैंने बताया था आपको बनाया, मैंने बना दी इसकी रेसिपी। ये रेसिपी पूरी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिलहाल तो ऑफिस की झलक देख सकते हैं। अचार रेडी हो गया है, और सरसों का तेल भी मैंने इसमें मिला दिया है।
बहुत ही टेस्टी अचार बनाए, रेसिपी देख के आप लोग बना सकते हैं। तो अचार तो हमारा रेडी हो गया। बीच में कई काम कर लिए, छोटे मोटे फ्रूट्स काटने लग गई, फिर सैंडविच बनाया चीज का, और फिर से आती हूँ मेरे इस चीज। तो सब सोचेंगे अभी तक एंड नहीं हुआ, तो अभी बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखिए कि सोचेंगे आंटी है ना मावी की चक्कियाँ लेके क्यों बैठी है। तो फ्रेंड्स ये है ना मेरे भाई ने मेरे गैरेज पे भेजी, तो मावे की चक्की ज्यादा खा नहीं पाते हैं, फ्रिज में पड़ी पड़ी कहते हैं काटी होगी, सॉफ्ट होता है ना, जब तक जो खा लेते हैं वो थोड़ी कड़क हो जाती है फ्रिज के अंदर। तो जैसे थोड़े दूसरे दिन ही कड़क होती है, सब कोई नहीं खाते हैं, बाहर पड़ी रहेगी मिठाई सॉफ्ट होगी केक वगैरह, तब तक तो खा लेते हैं। तो अब जैसे ये चक्कियाँ है, तो अब ये कोरी कोरी चक्कियाँ कोई नहीं खाएगा, तो मैं क्या करूंगी अब इसका उपयोग कुछ हर बार मेरे कोई मावे की मिठाई या कुछ भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसका कुछ ना कुछ छोटे रसगुल्ले पड़े हैं तो रसमलाई बना देती हूँ, कभी कुछ कर देता, कुछ ना कुछ इसका रूप बदल देती हूँ। तो अब ये जैसे चक्कियाँ पड़ी है ना, तो अब मैं क्या करूंगी इसको कद्दूकस कर दूंगी। फिर ये दूध रखा है मैंने, दूध चढ़ाऊंगी और दूध में मिला दूंगी कद्दूकस करके, तो मावा बन जाएगा बढ़िया मस्त अपने। फिर उसके अंदर मिलाऊंगी मैं ये केसर भिगो के रखी है, साथ में पिस्ते में भिगो के रख दिए हैं। बादाम वगैरह नहीं डाल रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं, इसके पापा वगैरह खाते नहीं, दादी से, और तो मैंने वो डाली नहीं है, उनके मुंह में आते हैं तो वो चबा नहीं सकते फ्रेंड। तो मैं बड़े बड़े टुकड़े बादाम नहीं डालती हूँ, आप देखते होंगे लड्डू वगैरह सब मैं पीस पीस के डालती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शक्कर रख दी है, मान लो लगेगा थोड़ा फीका है तो थोड़ी शक्कर डाल देंगे, नहीं तो वैसे मावा ऑलरेडी मीठा ही है, और थोड़ा इलायची पाउडर, और मस्त बन जाएगी हमारी मारवाड़ी कुल्फी केसर इलायची पिस्ते वाली बढ़िया आइसक्रीम। तो चलिए बनाते हैं फटाफट, गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, करीब आधा किलो दूध है ये, तो ये गर्म किया हुआ है दो एक बार, मलाई वाला थोड़ा सा दूध है, तो इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। तो दूध तो हमने डाल दिया, अब ज़्यादा गाढ़ा करने की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा उबाल आते हैं इसमें मावा मिला दूंगी। ये देखिए ये मावे की चक्की है, मैंने ग्रेट कर दी, ग्रेट इसलिए की कि अच्छे से मिक्स हो जाएगी और लच्छे लच्छे से हो जाएंगे इसमें, नहीं तो क्या वो डरिया है, अब तोड़ते हैं मान लो थोड़ा सूखा हो गया मावा पड़ा पड़ा फ्रिज में, तो कद्दूकस कर लेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके अंदर, नहीं तो वो डलियां देर तक उसको हिलाते रहो। तो ग्रेट करने से क्या होगा, बहुत अच्छे आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा उबाल आ जाए दूध में फिर इसमें मिला देंगे। तो दूध को थोड़ा उबाल आएगा फिर मैं मिलाऊंगी। तो कई बार अब आइसक्रीम है तो भाई गर्मी में आइसक्रीम बनाना तो बहुत दूर हो, एसी में बैठने खाओ बहुत हो रो। तो कहते हैं ना आइसक्रीम ठंडी ठंडी चौकी लगे, तो चौकी क्यों नहीं लगे, पहले तो ऐसे गरम गरम रसोई में बनाओ, પછી एसी में बैठने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ तो घनी सोरी लगी। दूध में उबाला आ गया है तो फटाफट से हमारे मावे की चक्कियाँ बना देते हैं। तो देख क्या रहे हैं आप लोग, किसी के घर में मावे की चक्कियाँ पड़ी हो या और भी कोई पेड़े वगैरह मावे के पड़े हो तो जल्दी से जाइए, सूखे उससे पहले इसको कद्दूकस करके और बनाइए अच्छी सी रबड़ी वाली मावे वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम। एक बार तो खा लीजिए पहले पेड़े या चक्की, फिर उसका रूप बदल के खा लीजिए उसकी आइसक्रीम। मावा तो मिला दिया, थोड़ा हल्का मीठा ही था तो इसमें थोड़ी सी शक्कर, आइसक्रीम के जब ठंडे होने के बाद थोड़ी कम मीठी लगती है तो थोड़ी सी शक्कर, यदि आप लोगों को बिल्कुल हल्का मीठा पसंद है फिर तो आपको शक्कर डालने की जरूरत ही नहीं है। तो बस ये थोड़ी सी शक्कर मैंने डाल दी है, तो ये दूध है तो इसमें बराबर हो जाएगी वो। और ये देखिए बिल्कुल अभी थोड़ा सा जैसे ये ठंडा होगा ना गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी मारवाड़ी कुल्फी तैयार हो जाएगी। तो ये जो पिस्ता मैंने भिगोया है ना ये भी डाल देंगे, थोड़ा और भी सॉफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर डाल देते हैं पिस्ता। और आप चाहे तो इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं काट के, उसको भी थोड़ा भिगो के काट ले। ये केसर भी डाल देते हैं इसके अंदर, पहले भिगो दी थी, थोड़ा दूध डाल के और इसमें मिला देते हैं। जैसे जैसे गर्म होगी ना कलर छोड़ेगी फ्रेंड्स, आप सोचेंगे मुझे केसर इलायची और ये ड्राई फ्रूट और इनका तो बहुत ज़्यादा ही शौक है, हर स्वीट डिश में केसर इलायची। तो मेरे केसर की डब्बी तो एक मैं एक्स्ट्रा मंगा के ही रखती हूँ। तो इसके पापा कहते हैं केसर की डब्बी अभी मैं कहा अरे और लानी है, केसर खत्म हो गई। केसर इलायची तो मेरी क्या एक चलती ही रहती है, कोई केसर की कंपनी वाले कश्मीर वाले देख रहे हो तो कश्मीरी केसर भेज दे मेरे डब्बी में भर के, नहीं तो ईरान की केसर फेमस है। एक बार हमारे कोई गए थे ईरान से तो ये बढ़िया केसर लाया ईरान, हमारे तो कश्मीर में भेज दे तो चौको एक डब्बी भरना, रोज बनाऊं केसर डाल डाल ने रेसिपियाँ। फ्रेंड्स केसर की गाता तो गा दी, हम डाला है मैं इलायची पाउडर, तो वही मैंने घणो ही पसंद है। तो 8-10 मिनट हो गए मेरे को इसको उबाले लगा लिए, देखिए गाढ़ा होने लग गया, मावा भी है अंदर दूध भी, बस तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी, पड़ा पड़ा और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा।
अभी तो मैं इसको ठंडा करूंगी, थोड़ा ठंडा करके और फिर इसको जमने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो किसी मोल्ड में या किसी भी बर्तन में, जो भी है फ्रिज का, आइसक्रीम जमाने का, या किसी मोल्ड में सांचे आते हैं अपने मारवाड़ी कुल्फी जैसे शेफ वाले वो सांचे आते हैं ना, वो मेरे पास भी पड़े हैं, उसमें भी डाल सकते हैं। जिसमें भी आपका मन हो डाल के और जमा सकते हैं। करीब 7-8 घंटे तो सब्र करना पड़ता है आइसक्रीम के लिए, जमने में समय लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर डाल देंगे। फ्रेश होके स्नान करके आ गए हैं भैया, बहुत गर्मी है भयंकर। और सुबह यदि स्नान करो तो वापस, पहले तो मैं गर्मियों में क्या होता था, कई बार गैस आ जाती, कुछ इतना काम होता था, 3-3 बार डाल देती थी, इतनी गर्मी लगती भाई। तो अब बस काम खत्म हो गया है। अब खाने की प्लेट लेके मैं ऐसे में बैठ के खाना खाऊंगी, क्या कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे तो बहुत गर्मी लगती है भैया। मैं तो मेरा खाना ले जाऊंगी सब फिनिश, पहले दादी सा को जिमा दिया, अब मेरी प्लेट लेके और मैं सीधा जाऊंगी एसी में। और इसके पापा और हम सब जने, अर्जुन भी एसी में बैठ के, हम सब एसी में बैठ के खाना खाते हैं। नहीं तो खाना ही गले नहीं उतरता, पसीने उतरते हैं। खाना तो नहीं उतरता है, पसीने के रेले उतरते हैं। तो पहले तो ये आइसक्रीम जो बनाई थी इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो सबसे पहले ये देखिए, ये सांचे हैं हमारे, तो इनको मोल्ड को मैं भर लेती हूँ। तो वैसे तो मैं उसमें डालूंगी, पर थोड़ा बहुत ये इसमें भी भर के रख देते हैं। ये है तो काम में ले ले, नहीं तो मुझे तो आलस आने लग जाता है। अरे इनमें डालो, एक बार में डब्बे में डाल देते हैं और फिर वो उससे निकाल लेते हैं ना, अच्छे गोले गोले निकल जाते हैं। तो वैसे तो ली में तो सब चीज है, मेरे को शौक है बहुत। तो अर्जुन ने बोला मम्मी रहने तो इनमें क्यों डाल रहा, मैं कहा नहीं आज इसमें भी डालूंगी मैं। मोल्ड के बाद बारी आती है डब्बे में डालने की। इसमें से क्या है फ्रेंड्स, आराम से निकल जाती है, फटाफट इसमें से निकल जाती है। तो मैं इसमें भर के, मेरे एक डब्बे में तो पड़ी है मैंगो आइसक्रीम और एक में मैंने ये डाल दी। तो नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, कल आपने देखा था मैंने बनाई थी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम किससे बनाई थी वो आपको पता ही है, मावे की चक्की को मैंने आइसक्रीम में तब्दील कर दिया, यानी बदल दिया उसका रूप। पहले मावा खा लो, फिर बच गई है तो उसके लिए आइसक्रीम बना लो। ऐसे में बहुत सारी चीजों का रूप बदलती रहती हूँ। मान लो कोई फ्रिज में पड़ी है, कोई नहीं खा रहे, कभी कुछ बना दे, ऐसे तो चलता ही रहता है। और मैंने बनाया था मिर्ची और कैरी का अचार, तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बस जैसे 1 या 2 दिन में वो तैयार भी हो जाता है और ताजा ताजा क्रंची क्रंची मिर्ची होती है, खाने में बहुत मजा आता है। आप लोग भी डाल के देखिए, थोड़ा थोड़ा बनाइए शीशी में, फ्रेश अचार अच्छा लगता है जैसे मिर्ची वगैरह इन सब के। और उसके चलते साथ ही साथ मैंने डब्बा उठाया। तो मैंने डब्बा उठाया था, दादी सा ने कहा था खाजा खाना है, तो देखो तो इसमें देखो आप 2 खाजे पड़े हैं। तो मैंने खाजे बनाए, मुझे पता ही नहीं है, रोज दे देते कोई भी, दादी सा मांगते। तो मैंने अभी डब्बा देखा, मैंने कहा दादी सा को दूं, तो अभी थोड़ा कल परसों तक तो पड़े थे इसमें। तो मैंने कहा खाजे कहाँ गायब हो गए इसके अंदर से। तो मैं, अर्जुन बोला पता नहीं किसने खा लिए खाजे। तो मेरे का ये संदिग्ध आदमी बोल रहे कि पता नहीं किसने खाए, तो इसी ने खाए। हम तो खाना बनाए कि भाई दादी से खाएंगे, रोज उनको देते, वो तो एक खाजा खा लेते। देखो तो खाली रोज उठाते खाजा खा लेते, वो ऐसे करके 1-2 बार मेरे सामने तो खाए, मुझे पता नहीं था। मैं कहा भाई और बना दे, तो थोड़े ज्यादा बना दूंगी, ये भी खा लेगा दादी से। जो कोई मुझे कहता है तो फटाफट से उसके लिए, मैंने इसको पूछा भी था थोड़ा ज्यादा बनो, नहीं मैं तो खाऊंगा ही नहीं, ऐसे बोला। फ्रेंड्स, शक की सारी सुइयां का इशारा मेरी तरफ है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता ये किसने खाया। और तो बच्चे तो है नहीं, राती का पिए गई है, जो यही बचा। नहीं तो क्या ये 2 भी नहीं मिलते। यहाँ पे मैंने बना दी अरहर की दाल। ये देखिए आलू भी डाल देती हूँ उसमें, अच्छे लगते हैं अर्जुन को, वो चावल के साथ खाता है। बॉयल हो गई अब। अभी मैंने इसमें 2-3 उबाले इसलिए लगाए क्योंकि इमली का जो पल्प है वो मैंने थोड़ा डाला खटाई के लिए। वैसे तो टमाटर भी डाला था, तो वो उसको बोलता है खट्टी वाली दाल, उसको ये दाल चावल के साथ बहुत पसंद है। अभी तो मैं तड़का लगाऊंगी, कड़ी पत्ता, राई, हींग, मेथी दाना और जीरा, इन सब का, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये दाल। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आलू भी बना रखे। ये है हमारे लतपते आलू, इसके पापा कहते हैं कि लतपते आलू। और ये है चंदलिया, तो वो थोड़ा सा आलू होता है ना बॉईल किया हुआ, उसको थोड़ा सा मैश, मतलब मैशी हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, वो वाली आलू की सब्जी इसके पापा को बहुत पसंद है। बिना मतलब जीरे की बने, बिना लहसुन प्याज की, वो मैंने बना दी। और चंदलिया और दाल भी बॉयल हो गई, तो तड़का तो बाद में लगाऊंगी। तो पहले मैं बनाऊँ, अब ये 2 खाजे बचे तो वापस से एक डब्बा भर के तो रखूँ उसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बट के रख दिए, बेल के रख दिए, मतलब बट के रख दिए। इतने सारे बनाने की तो ना, अब इसको ये जिम गया था तो जब तक मैंने बट लिए खाजे, तो मैंने बट के रख दिए, यानी कि बेल के रख दिए हैं। अब खाजे को तलेंगे हम, कढ़ाई चढ़ा दी हमारी,
अब इसमें तलते जाएंगे और थाल में रख दूंगी मैं बट के। लेकिन ये इतने बनाने की क्या जरूरत थी? अर्जुन कह रहे कि इतने बनाने की जरूरत कहाँ थी, कितना है ये बदमाश, सब खाजे खा लेता है। पता नहीं किसने खाए हैं ये, पता नहीं ये भी कौन खाएगा। ये भी तू ही खाएगा, दादी से भी खा लेंगे। मैंने पहले ही पूछा था ज्यादा बनाऊं, नहीं मेरे को तो नहीं खाना है, गर्मी है। और बाजार के खाता ही नहीं है, मुझे पता है ये बाजार की कोई मठरी चीज नहीं खाता है, घर की खाता है। ऐसा वो फील ही नहीं आती बाजार की चीज में। शक की सुइयां अभी से मेरी तरफ। वैरायटी जो माँ बना के खिलाती है इसलिए इनको फील नहीं आती है। ये तो ना अपने आप घने ही लोग खा रहे हैं बाजार से लेके और चीजें खाते हैं, पर ये चीज तो घर की ही अच्छी होती है क्योंकि मैं बना रही हूँ। मम्मी ये शक की सुइयां फिर से मेरी और क्यों मुड़ रही हैं? तेरी और ही मुड़ेगी और क्या मुड़ेगी, तू ही टॉपर है। तो फटाफट से खाजे तल लेते हैं, फिर कह देते हैं इसके पापा आए अभी किचन के अंदर। अच्छा तो खाजा बने नहीं क्या अभी? अरे मैं क्या पहले खाना बनाया, नाश्ता सब सब्जियां बनाई करी फिर अब खाना बना, खाजे का आटा उसने वापस से आटा गूंदा, मतलब फिर उसको खाजे को बेला। तो इन सब कामों में समय लगता है ना, ऐसे कि कोई क्या है, मतलब मैं क्या हूँ जो खाजे सुपर वुमन हूँ क्या मैं? ऐसे कोई हवा से बन गए फटाफट, क्या है वो जादू से? मतलब बस ये जल्द से ये खाजे तैयार हो जाएं, क्योंकि जिम से आने के बाद मैदे की बहुत आवश्यकता होती है शरीर को। जिम से आए क्योंकि नहा के फिर खाजे खाओ, मैदे की आवश्यकता हो रही है मेरे शरीर के अंदर भारी रूप से। मैदे की आवश्यकता हो रही है। तो फ्रेंड्स ये फ्राई हो रहे हैं और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये खाजे नहीं है असल में, ये मठरी है, काट के बना लेते हैं तिकोनी लंबी कैसे भी। तो असल में इसको मैंने बेल के बना दिया है, दादी से को ये पसंद है ऐसी। खाजे तो होते हैं घी का मोहन दे के और मैदे में, और फीके बनाए जाते हैं, और कोई खीर के साथ खाते हैं। और जैसे कि गई है ना हमारे बेटी की शादी है, और शादी में पहले, अब आजकल तो देते हैं कि नहीं देते, हमारे शादी में तो दिए मगध और खाजे देते थे। मगध होता है मैदे को सेक के शक्कर डाल के, पीसी हुई ड्राई फ्रूट और डाल के, और वो जिसे हम कसार बोलते हैं वो उस टाइप से बनाया जाता है। तो वो मगध होता है और साथ में पैसे वो माटे होते थे, मतलब स्टील के देगड़े टाइप, और उसके अंदर भर देते थे मगध न खाजे न लड्डू न, और खाजे होते थे फीके मैदे वाले घी वाले, तो उसको बोलते हैं खाजे। और खीर में हमारे नौरतों में भी अर्जुन के दादो साहब खीर के साथ है ना खाजे चढ़ाते थे माता जी के, तो वो होते हैं खाजे। इसको तो यूँ बोलने के हिसाब से खाजे बोल दिए, बाकी एक तरह से मठरी है ये। नाम आप इसे कुछ भी दे दो, हमारे दिल में इसकी जगह टॉप पे रहेगी। उनके मुंह में अब जो भी निकल जाता है कि उनको खाजा बनाओ नमकीन, तो फिर वाह ये बना दिए, तो मतलब कहने का मतलब ये है। तो देखिए फ्रेंड्स फटाफट से तले जा रहे खाजे। क्या है ये नमकीन वाले, तलने में समय नहीं लगता है इसको समय लगता है बेलने में ऐसे, बाकी तो फटाफट खटाखट। तलने में समय किसको लगता है? मीठे वाले जो बनाते हैं ना शक्कर के गुड़ के, वो उस समय सॉफ्ट रहते हैं जब ऑयल में डालते हैं घी में डालते हैं, फिर जब बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं ना तब वो कड़क होते हैं, तो उसको थोड़ा सावधानी से तलना पड़ता है। बाकी तो ये वाले तो फटाफट तलने हैं, ये देखो फटाफट तलीज रहे। यहाँ पे तो अर्जुन आज तो बन गए खाजे। अभी दादी सबको क्या है केक भी पसंद है, वो क्या है क्रीम वाला केक खाते ही नहीं, उनको भाता नहीं है क्रीम लगा हुआ, तो सिंपल मैं केक बनाती हूँ उनके लिए कई बार, तो देख रही हूँ मैं बनाऊँ सोच रही हूँ। और अर्जुन कह रहा है कि क्या है खांगरे की सब्जी, क्या है टमाटर की सब्जी बनाऊँ, तो वो अब शायद तीसरी बार बनेगी हमारे यहाँ, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। तो इतनी पसंद है ना इसको, तो जब देखो ये भर भर के, और कोई सब्जी नहीं, क्या है टमाटर की सब्जी खाता ही रहता है। कैर कुमटे की सब्जी जो है वो सदाबहार सब्जी है, आपको जब कुछ समझ में ना आए कैर कुमटे की सब्जी चुपचाप खाएं, वो वाली बात है। और देखो नहीं एक मिनट, पसंद क्यों है? क्योंकि मम्मी उस तरह से बनाती है, क्योंकि हमारे देखो भाई हलवाई और जो सब बनाते हैं, कभी शादी वगैरह में जाते हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पे नहीं खाता हूँ। और ये ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हैं, मनोरम दृश्य है। मनोरम सही बोल रहा हूँ मैं, या मनमोहक भी बोल सकते हैं। अपना शुद्ध हिंदी का अपना जलवा बिखेरते हुए आपके ब्लॉग के अंदर। अभी बस ये जैसे ही कैमरा बंद होगा ना मेरा हाथ यहाँ पे जाएगा। दादी से कहा कि अबे नहीं करो, साग तो हैंग बन गया ना। तो मैं कहा कि अबे तो मैं करूँ खाजा बना, और खाजा तो अबे बने ही नहीं, पर कटे बढ़िया है। मैं कहा बढ़िया नहीं है, खत्म हो गया। तो मैं कहा खत्म हो गया, मैं कहा वो बोले कि मैं तो है कि खाजो खाओ कौन खाया? मैं कहा आपके पोते ने खाए अर्जुन ने, वाकई को नहीं हमें फिर बना लो। देखो जरा पोते की बात है कि फिर बना लो कि नहीं खाया, तो प्रेम से बढ़कर खाजा नहीं होता है दोस्तों।
तो सब खाजे तले गए यानी फ्राई हो गए हमारे सभी खाजे, फटाफट से हो जाते। देखे नमकीन खाजे तो बस अब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको डब्बे में डाल के रख देंगे, फिर जिसको भी खाना है वो खाओ। मैंने तो मेरे बनाने का काम है जो बना दिया भाई। धन्यवाद। तब जब आपने पूर्ण रूप से खाजे बना ही लिए हैं, वित्ते बहुत ही व्यवस्थित और अव्यवस्थित किसी भी अवस्था में रखो, सुंदर लग रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं, तो इनमें से कृपया मुझे एक खाजा मिलेगा क्या, या मठरी मिलेगी क्या? थोड़ा ठंडा होने ये हो गया किनारे से, तो नहीं मुझे गर्म भी चलेगा, मैं फूंक मार मार के इसे ठंडा कर लूंगा। खा ले भाई, तू खा ले। दादीसा को बता देना उनके पोते ने खा लिया है ये। तो आप खा के हमें प्लीज रिव्यू दीजिए कि कैसा बना। आपको रिव्यू के लिए ज्यादा देर रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर ये जो चंद्रमा आकार का जो बाइट है ना, ये हमारे मुंह द्वारा ही लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खस्ता, और मतलब एक कहते हैं ना कि गहरा स्वाद जो छुपा होता है ना, वो इसके अंदर है। बाजार से इसलिए नहीं खाता, वो सतह पे होता है इसका स्वाद। मोइन नमक अजवाइन सब बराबर एकदम परफेक्ट है। मैं कह रहा हूँ ना, इसका स्वाद है गहरा, और दुकान पे जो मिलती है ना उसका स्वाद होता है सतह के ऊपर, वो मेरे दिल तक नहीं जा पाता, ये मेरे दिल तक चला गया होता है क्वालिटी का, नहीं पहरा। नहीं, इसमें आपकी जो कुकिंग की जो कला है वो है, और साथ में आपका प्यार छुपा हुआ है, इस वजह से इसका जो स्वाद है सीधा मेरे दिल तक पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पे जैसे तेल देखा ना, सब सोचेंगे ये आंटी कितने तले पड़ा थे। आंटी को सबसे ज्यादा फेवरेट है, लोग बोलते हैं ना आप सबके लिए बनाते हो, अपने लिए मैंने मेरे लिए ये तले हैं कि मैं खाने के साथ थोड़े 2-4 चिप्स और एक छोटा सा खींचे का टुकड़ा और ये जरूर खाती हूँ। तो ये मैं तल के, और मेरा डब्बा है ये, इसमें भर के रख देती हूँ। ये थोड़ा खाली होते हैं, मैं तेल चढ़ाती हूँ जब भी थोड़ा तल के रख देती हूँ। और भी कई जने हैं, सब जने खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, पर मैं तो खाती हूँ, मेरे को ये शौक है बस।